हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 40 और 41 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विद फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी दे दी है, इनको रीड करके आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड अरेंज them in increasing order of their reactivity। और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। फर्स्ट है एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल। तो ये हमारे पास सोडियम भी हो सकती है और पोटाशियम भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सॉफ्ट है और दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। मेटल विच इज अ इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। तो इसके अंदर जो मेटल है वो है कैल्शियम, तो यानी कि बी पार्ट का आंसर विल बी कैल्शियम, Ca। मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बड़ा आसान है, मरकरी, यू नो, Hg। अब हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। हमें पता है अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सोडियम के नीचे पोटाशियम, पोटाशियम के नीचे कैल्शियम आता है, और जो मरकरी है वो आप लोगों का टेबल के राइट साइड में चला जाता है। तो हमें पता है कि राइट साइड पे जाने वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, या फिर मेटल्स के कंपैरेटिवली उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे Hg को। उसके बाद कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटाशियम के कंपैरेटिवली ज्यादा राइट साइड पे है। अब सोडियम और पोटाशियम की बात आ गई। सोडियम क्या है? सोडियम और पोटाशियम के कंपेयर में पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब Na और फिर सबसे ज्यादा हो गया पोटाशियम। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम एंड लास्ट में मरकरी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 डन हुआ। देन 41st क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। आपको प्रॉपर्टीज दी हुई है। वेयर वुड यू लोकेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब टेबल में आप इन एलिमेंट्स को कहाँ पे रखोगे, मतलब ग्रुप और पीरियड में पता करने हैं। अ सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, तो यहाँ पे दो हो सकती है। फर्स्ट इज सोडियम, सोडियम जिसका ग्रुप नंबर है फर्स्ट एंड पीरियड इज 3। और दूसरा जो है वो हो सकता है पोटाशियम, क्योंकि ये भी एक सॉफ्ट मेटल है और कैरोसिन के अंदर स्टोर की जाती है। ग्रुप नंबर 1 होगा, लेकिन पीरियड 4 होगा, क्योंकि शेल जो है वो पोटाशियम में 4 होते हैं जबकि सोडियम में 3 होते हैं। एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर, ये फोस्फोरस की बात यहाँ पर हो रही है, पी। तो ग्रुप नंबर जो है फोस्फोरस का वो है 15, और जो पीरियड है वो 3 है, 285। एलिमेंट विच इज टेट्रावेलेंट एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टेट्रावेलेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है, दैट इज कार्बन, सी। 2,4, तो इसीलिए ग्रुप नंबर हो गया 14 एंड पीरियड विल बी सेकेंड, तो ये कार्बन। नेक्स्ट डी, एलिमेंट विच इज इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2, बड़ा आसान है, हीलियम, He।
तो ये नोबल एलिमेंट वाले ग्रुप में है जो कि 18 ग्रुप नंबर है और पीरियड है फर्स्ट। An element whose thin oxide layer is used to make other elements corrosion resistance by the process of anodizing। एलिमेंट जिसकी थिन ऑक्साइड लेयर दूसरे एलिमेंट्स को करोजन रेजिस्टेंट बनाती है। एनोडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं और एक सूटेबल इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम के साथ इस एलिमेंट जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं उसकी लेयर कर दी जाती है ताकि जो आपका जो भी एलिमेंट है उस पर करोजन ना लगे। तो एल्यूमिनियम का जो ग्रुप है वो 13 एंड पीरियड इज 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 और 41 आपके डन हुए। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।